नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव, पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुस्सह तप कर शिव जी को वर के रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार का भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। कहिए, मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा, महाप्रयाग, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्राण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हों, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने ऐसा ही कह दिया। तब सब देवता शंकर की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, उमा देवी माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। दुर्गे, महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि माता क्षमा कीजिए शिवे, अब संत कुमार की वचन को पूर्ण कीजिए देवी। अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लो, शिव जी की पत्नी बनो, अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी करो। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुन शिवा प्रसन्न हो गई और उसने सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हों। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूँगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। वे रुद्र मेरा पारिग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे। तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी ने चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मैना से बोली, हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधना किए हैं। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, जगत की मातेश्वरी,
आपकी जय हो। मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर आप यह दें कि आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, मैना जी, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। इसमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्ध करने के लिए मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। इस प्रकार दोनों वर देकर उमा देवी मैना के देखते देखते ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और मैना अपने मनोरथों की सिद्ध प्राप्त की और प्रसन्न होकर अपने घर में चली गई। घर में आकर हिमाचल के प्रति मैना ने श्री उमा देवी को दिए वरों का समाचार सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों को सराहना करने लगे। कुछ समय बाद मैना को गर्भ हो गई। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मौनाक ने जन्म लिया। तब तो हिमाचल के नगर में बड़े भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुआ। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं के पति बना। जब इंद्र पर्वतों के ऊपर क्रोध करके पर्वतों को काटने लगा, तब वही मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल की परम प्रिया मैनावती ने गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई। उनकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिव कल्याणी मैनावती के गर्भ में प्रकट हो गई। तब वह देवी कन्या के रूप में होकर सांसारिक कन्याओं की भांति रुद्र करने लगी। इस कन्या के रुदन को सुन नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आई। हिमाचल भी वहां पुत्री का जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी। नाच गान एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दिए। याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देकर प्रसन्न किए। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नाम संस्करण हुआ। मुनिवरों ने जगदम्बा, तारा, महाविद्या, काली आदि की अनेकों नाम बताते चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़े होने लगी। अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगी। गिरजा अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा रखा। गंगा जी की रेती में घर बनाकर गेंद से खेलने लगी एवं और भी अनेक वेश बदल बदल कर क्रीड़ाएँ करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरु गृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम शिव लीला को भली भांति जानते थे और शिव की प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। हिमाचल ने सत्कार किया
और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर बोले कि नारद, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो, कृपया मेरी कन्या का भाग बताएं। जब हिमाचल ने ऐसा कहा कि तुमने ही श्री पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि पर्वतराज, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब उत्तम लक्षण है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान सहित, अपवित्र एवं साधु भेषधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात सदा सत्य होती है, इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही स्वयं उमा अतीव आनंदित हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? नारद ने उत्तर दिया कि हिमाचल जी, इस रेखा का फल तो स्वयं मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी यह सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उपाय करता हूँ। इतने भी मैंने इसके पति के लक्षण कहे हैं, वे सब रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ विवाह कर दो, किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान पार्वती पर किसी प्रकार प्रसन्न हो जाएं। यह भी तब होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने को कोशिश करें, तभी यह रुद्र की पत्नी होंगी। इस प्रकार दोनों पत्नी पत्नी को कहकर तुम वहाँ से चले गए थे।